नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना मात्र 10 सेकंड में। और यही नहीं, आप बड़ी से बड़ी संख्या यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का हम वर्ग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी मात्र 10 सेकंड में। बस फॉर्मूला एक बार सीख लें और ट्रिक्स सीख लें। तो आज का ये मैं इस टॉपिक्स में आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा। तो तीनों ट्रिकों में जो भी आपको अच्छी लगे वो ट्रिक्स अपना लें और वर्ग जल्दी से जल्दी यानी 10 सेकंड में ज्ञात कर लें। यही प्रोसीजर जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और प्रतियोगिताओं में तो हमें टाइम ही इतना मिल पाता है कि हमें 30 सेकंड में एक क्वेश्चन को हल करना होता है। तो ये ट्रिक्स उनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। तो जो पहली ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स में हम दो संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से मात्र 10 सेकंड में, और 2 अंकों से बड़ी संख्याएं जो भी 1000 तक की संख्या है, जैसे 2 अंकों की संख्या 1 से 99 तक हो गई, तो यहाँ 1 से 99 तक की संख्याओं के लिए ट्रिक्स नंबर 1 और ट्रिक्स नंबर 2 और 3 जो सभी संख्याओं के लिए कारगर होंगी। तो ट्रिक्स 2 और 3 को विशेष ध्यान देना, वो आपकी सबसे बेहतर ट्रिक हैं, जिनमें एक ही ट्रिक के माध्यम से, बाकी बेस्ट जो 2 संख्याओं के लिए है वो बेस्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। तो हम पहली ट्रिक 1 को स्टार्ट करते हैं, जो 2 संख्याओं की भी हैं, जो ज़्यादातर 2 ही संख्याओं में कारगर होंगी। और ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3 जो बहुत बड़ी संख्याएं जो 999 तक की हैं या उससे भी अधिक की संख्याएं, उनमें भी कारगर सिद्ध होंगी। तो ये ट्रिक्स ज्ञात करने, हम समझाते समय इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, ये मात्र 10 सेकंड का काम है, हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट सबसे पहले मैंने ले लिया उदाहरण, जैसे 67 यानी 67 का वर्ग। अब वर्ग का पहले विशेषता सुन लीजिए। वर्ग किसको कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो वर्ग कहलाता है। तो जहाँ एक तो तरीका यह है कि हम 67 को 67 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, तो वो लंबो प्रोसीजर है। अब इस संख्या की ट्रिक्स नंबर 1, मैं इस सवाल को तीनों ट्रिक्स के निकाल से तरीका बता दूंगा कि आपको ये करना कैसे है। तो ट्रिक्स नंबर 1 जो मैंने आपसे कहा था कि 2 संख्याओं के लिए, 2 अंकों की संख्याओं के लिए ट्रिक्स नंबर 1 बेस्ट, और बाकी सभी संख्याओं के लिए भी ट्रिक्स नंबर 2 एंड ट्रिक्स नंबर 3 क्लियर। तो इसमें हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें इसमें पहले अंक यानी जो 6 का है वर्ग वो आ गया 36, फिर 7 का वर्ग 49, ये दोनों लिख देंगे। ट्रिक्स ध्यान से देखिए। 6 का वर्ग 36, क्योंकि 1 से 9 तक वर्ग हमें कंसल्ट याद है, तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। फिर इन दोनों संख्याओं का दुगुना करके नीचे लिख दीजिए, यानी दोनों संख्याओं का दुगुना। 6 को 7 से गुणा किया 42, 42 को 2 से गुणा करके 42 का दुगुना 84 हो गया, वो 84 एक अंक छोड़कर नीचे जोड़ दीजिए, तो और इन सब का जोड़ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 4 8 6 8 14, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 4489। ये 2 अंकों की किसी भी संख्या का आप वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, और सेकंडों का काम है 10 सेकंड। फिर नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं, इसी किससे मिलता जुलता है। 86 का निकालना चाहते हैं, 86 का स्क्वायर, तो वही इसी के अकॉर्डिंग लगाइए। हमारे पास जो प्रोसीजर है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इन दोनों का दुगुना करके 8 को 6 से गुणा किया 48, फिर दुगुना करके बीच में जोड़ दीजिए, फिर इनका दुगुना किया 96 आए, तो ये 96 हमारे इसमें जोड़ दिए। एक अंक छोड़ना है, यहाँ याद रहे, क्योंकि एक अंक इसलिए छोड़ना होता है कि वर्ग की संख्या में एक अंक स्वतः ही 0 शामिल होता है, तो एक अंक छोड़कर, इकाई अंक छोड़कर ये लिखना है और इनको जोड़ना है। 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 6 और 1 7, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 7396। अब आप अपने उत्तर की जांच कर लीजिए कि क्या ये ट्रिक्स वास्तविक सही है कि हमें 10 सेकंड ही लगे, वो भी 2 अंकों की संख्याओं में। तो 2 अंकों की संख्याओं का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहली संख्या का वर्ग कर लीजिए, दूसरी का वर्ग कर लीजिए, और दोनों संख्याओं का दुगुना करके, गुणा करके, दुगुना करके भी मध्य वाले पदों में एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अब ट्रिक्स नंबर 1 तो ये होगी, ट्रिक नंबर, अब ट्रिक नंबर 2 जो सभी संख्याओं के लिए कारगर है, वही हम दूसरे उसी उदाहरण को ले लेते हैं। हमारे पास ट्रिक नंबर 2 जो है वो क्या होगी,
ध्यान से देखिए, हम फिर वही 67 का ही निकाल लेते हैं, 67 का स्क्वायर। तो ट्रिक्स नंबर 2 ये कहती है कि 67 के लगभग हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लें। 60 से ये 7 ज़्यादा है, तो 60 यानी आपके 60 से +7 है ये 67। तो हम ये कर लेते हैं 67 ± 7 ओब्लिक 7 का स्क्वायर। बस आपको अब करना क्या है, ये ध्यान से देखिए, करना प्रोसीजर आना चाहिए ट्रिक्स नंबर 2 के लिए। तो प्रोसीजर आने के लिए 67 में पहले तो 7 निकाल दीजिए, बच गए आपके 60, और फिर इसमें 60 जोड़ दीजिए गुणा करके। तो गुणा करके 60 जोड़ा तो 74। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब इसमें से ये जो शून्य है वो हटाना है। शून्य हटाने के लिए हमें 10 का भाग देना है। तो 60/10 गुणा 74 ओब्लिक 49। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे हल। तो इसमें शून्य हटा दिया, तो जैसे ही हमने 10 का प्रयोग किया वहाँ हमें अंक एक ही लेना है, बाकी अंक आगे चला जाएगा असल के अंदर। तो यहाँ 6 गुणा 74 ओब्लिक 49। अब इसको 6 को 74 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 असल की 2, 6 7 42 है 2 44 ओब्लिक 49। अब ये इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 10 ही लिए। अगर यहाँ हम 100 लेते, क्योंकि बड़ी संख्या में हमें 100 लेने होंगे, तो 100 लेते तो हम यहाँ पर 2 अंक ले लेते। अगर 10 ले रहे हैं तो यहाँ पर एक अंक इधर रह जाएगा और एक अगला अंक अगले वाली संख्या में मर्ज हो जाएगा। तो 444 में 4 और जोड़ दिए 448, और ये 9 ऐसे कैसे। तो क्या आपका आंसर क्लियर होगा? 4489। यही हमने 67 का लिया था, 4489। अब ये मेरे ट्रिक्स नंबर 2 है, वो बड़ी संख्याओं के लिए भी कारगर है। तो बड़ी संख्याओं के लिए कैसे कारगर, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 107, 100 से बड़ी है। तो चूंकि हम जानते हैं 107 जो है वो 100 से 7 + 7 ज़्यादा है, तो +7 ज़्यादा है, तो 107 ± के 7 ओब्लिक 7 का स्क्वायर। बस आपको अभी यही प्रोसीजर करना है। तो 107 में से पहले तो 7 घटा देंगे या 7 जोड़ देंगे, तो 114 गुणा 100 ओब्लिक 49। अभी 100 को हटाना है, यानी ये 2 शून्य हटानी है। तो 2 शून्य हटाने के लिए 114 गुणा 100/100 ओब्लिक 49। अब मैंने कहा था ना कि जैसे 10 अगर हम ले रहे हैं तो 10 के लिए तो यहाँ एक अंक रहेगा, बाकी अंक अगले वाले में मर्ज हो जाएगा। और अगर हम 100 ले रहे हैं तो ये दोनों अंक ऐसे कैसे रहेंगे, 100 से 100 कट गए, तो हमारा आंसर आ गया 114 ओब्लिक 49 ऐसे कैसे। तो हमारे पास बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है ये, हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा था कि 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड ही लग रहे हैं, तो 10 सेकेंड के हिसाब से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आगे का जो नेक्स्ट जो ट्रिक नंबर 3 है, ट्रिक नंबर 3, ये ट्रिक नंबर 3 इसी प्रश्न में हम इन्हीं को देखेंगे, तभी हमें सेटिस्फाई मिलेगा कि हमें वास्तविक रूप से सही जवाब मिल रहे हैं। तो ट्रिक्स नंबर 3 जो है वो सबके लिए भी है, ट्रिक्स नंबर 2 है वो भी सबके लिए है, लेकिन ट्रिक्स नंबर 1 सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं के लिए है, तो उसको लिख लेंगे। अब ट्रिक्स नंबर 3, ट्रिक्स नंबर 3 में हम जैसे, तो दोस्तों ट्रिक्स नंबर 3 जो कि हम इस कंसेप्ट को हल करते हैं, तो ट्रिक्स नंबर 3 जो भी सभी संख्याओं के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो इस संख्या को हम निकटतम संख्या जो 10 के दहाई अंक के गुणज के रूप में हो तो उसको तोड़ देंगे हम। तो 80 + 6 का स्क्वायर में कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, हमें स्टेप लगाने हैं और उन संख्याओं को जोड़ना है। पहले हम 80 का स्क्वायर लगा देंगे, पहली संख्या का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। बस यही प्रोसीजर करना है, कोई लंबी चौड़ी 86 को 86 से गुणा नहीं करना। 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 64 होता है, तो 64 0 0 का स्क्वायर 00, तो 6400 तो 80 का हो गया, प्लस इन दोनों तीनों संख्याओं का गुणा। तो 8 6 48, 48 को 2 से गुणा कर दिया 96, यानी 960, प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 के 6 आ गए, 6 और 3 9 आ गए, और 64 और 9 63 या 73 सॉरी। तो हमारा आंसर आ गया क्लियर। अब ये
किसी भी संख्या का हम वर्ग ज्ञात आसानी से कर सकते हैं ट्रिक नंबर 3 के द्वारा। तो ट्रिक्स नंबर 3, और यही देखिए आपने पहले वाले मैंने जो कंसेप्ट बताया था कि 2 अंकों की संख्याओं का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो ट्रिक नंबर 1, और ट्रिक नंबर 2 सभी संख्याओं के लिए, ट्रिक नंबर 3 सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का सबसे बेस्ट और 10 सेकंड का सवाल है। फिर इसी कंसेप्ट को दूसरे जो हमारा एग्जाम्पल लिया था हमने, ट्रिक नंबर 2 107 का स्क्वायर, इस ट्रिक के माध्यम से तो 107 नहीं कटता, मैं तो हम ये कह सकते हैं 100 + 7, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। तो अब हमें यही करना है, पहले तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 100 गुणा दूसरी संख्या 7, 2 भागों में डिवाइड किया था हमने, और प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 7 दूनी 14 तो 1,400 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो आपका इन सब संख्याओं को जोड़ने पर हमारा जो मान आएगा वह 11,449 आएगा, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से भी इतना ही है, इस ट्रिक के माध्यम से भी इतना ही है,